जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार शिक्षा भर्ती 2024 में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं बिहार के, उनकी ये मांग है कि बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 4 से डोमिसाइल नीति लागू हो, जिससे बिहार के अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके और उनको नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकना ना पड़े, जाके वहाँ गाली ना सुनना पड़े, मार ना खाना पड़े। तो इसके लिए डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो बिहार शिक्षा भर्ती 2024 में डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं, और लागू होना चाहिए तो कब से लागू होना चाहिए, बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 4 कब से। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, वो बोलते हैं कि जब फॉर्म भर दिया गया है स्टेट का, तो उसमें जब डोमिसाइल नहीं लगा तो फिर अब क्यों डोमिसाइल लगा रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 में क्यों डोमिसाइल लग रहा है जब फॉर्म भर गया। तो टीआरई फर्स्ट में जब फॉर्म भरने के बाद डोमिसाइल नीति हटाया जा सकता है, तो फॉर्म भरने के बाद डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लगाया जा सकता? भाई लगाया जा सकता है, जाहिर सी बात है। आप लोग आवाज उठाइए और डोमिसाइल नीति लगनी चाहिए, मेरा मानना तो यही है। और इसके बहुत ही मुख्य कारण है और ये कारण सही भी है जिससे डोमिसाइल नीति लगना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार को ये बात नीतीश कुमार तक आप लोग शेयर करें, जिससे नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचे और उनको ये समझ में आए कि डोमिसाइल नीति जरूरी क्यों है। देखो, डोमिसाइल नीति पहला तो ये कि बेरोजगारी, बिहार में बेरोजगारी जो है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो बिहार के अंदर है। और बेरोजगारी, अगर बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और इस अगर सिचुएशन में, इस स्थिति में आप अगर बिहार में डोमिसाइल नीति लगाते हैं तो बिहार के ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को रोजगार मिलेगा और बिहार के अभ्यर्थी को दूसरे राज्य में पलायन करने से उनको छुटकारा मिलेगा। तो पहला तो ये कि बेरोजगारी जो है बिहार की दूर होगी। जो आप बार बार रोजगार की बात करते हैं, तो बिहार में जो बेरोजगारी है वो खत्म होगी। अगर आप डोमिसाइल नीति हटा देंगे, खत्म कर देंगे बिहार के अंदर से, तो दूसरे राज्य के स्टूडेंट जब यहाँ पे अभ्यर्थी आके और यहाँ पे जब शिक्षक बनेंगे तो यहाँ के अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे वो, बताइए आप। तो दूसरा कारण, जब सभी राज्य डोमिसाइल नीति लागू कर रखा है, सभी राज्यों ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो ओडिशा हो, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, जब सारे राज्य डोमिसाइल नीति लगा रखे हैं, तो फिर बिहार में डोमिसाइल जो नीति है वो खत्म क्यों हुई? अगर डोमिसाइल नीति बिहार में खत्म हो रही है तो सारे राज्य जो है डोमिसाइल नीति को खत्म करें। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि डोमिसाइल जो नीति है, वो जो डोमिसाइल नीति हट चुकी है वो बहुत सही है। सही है भाई, ठीक है, लेकिन जो दूसरे राज्य जो हैं वो डोमिसाइल नीति को खत्म करें पूरी तरह से। अगर डोमिसाइल नीति को खत्म नहीं करते हैं दूसरे राज्य वाले, तो फिर बिहार डोमिसाइल नीति क्यों लागू करेगा? बताओ, जहां पे बेरोजगारी सबसे चरम पे है, और जब वो राज्य डोमिसाइल नीति अगर लागू करता है तो जो अभ्यर्थी हैं उनको इधर उधर पलायन करने से जो है छुटकारा मिलेगा। तीसरा जो सबसे मुख्य कारण है, यहां के स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थी को रोजी रोटी के तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने से बचेंगे अगर आप डोमिसाइल नीति को लागू करते हैं, और जाके उनको मार ना खाना पड़ेगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र में, बाकी राज्यों में जब यहाँ के बिहार के लोग जब जाते हैं नौकरी की तलाश में तो उनको गाली सुनना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, और मैंने अपने आंखों से देखा है इन चीजों को। ठीक है, और रोज लोग, बिहार के लोग जो हैं, जो बाहर में रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं, उनके साथ रोज शोषण होता है। अगर उन लोगों को बिहार में रोजगार मिलता है, डोमिसाइल नीति लागू होता है, तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को यहां पे बिहार में रोजगार का मौका मिलेगा, और जब बिहार में रोजगार का मौका मिलेगा तो उनको दूसरे राज्य में जाकर गाली नहीं सुनना पड़ेगा, मार नहीं खाना पड़ेगा। तो इन तीन जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप लोग आवाज उठाइए और ये आवाज नीतीश कुमार तक पहुंचाइए कि बीपीएससी टीआरई 3 में हो सके तो डोमिसाइल नीति लगाएं, नहीं तो बीपीएससी टीआरई 4 में तो डोमिसाइल नीति लागू होनी ही चाहिए। जब दूसरे राज्य डोमिसाइल नीति लागू करते हैं तो फिर बिहार में एक डोमिसाइल नीति क्यों खत्म क्यों हो रही है? यहां पे भी डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। और अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बिहार के जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको जनरल कैटेगरी पे ऐसा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि अदर स्टेट वाले जो हैं उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा बिहार के अंदर। यानी कि अगर सीटेट में 90 नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, 60% मार्क्स, तो आपको उसमें कोई भी
या चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आपको उसमें कोई छूट नहीं मिलेगा, आपको 90 नंबर पे ही सिलेक्शन होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 82 नंबर पे, 80 नंबर पे बिहार के अंदर घुसे हुए हैं और नौकरी कर रहे हैं, अब उनको निकाला जा रहा है। अब जो बिहार के बच्चे वंचित रह गए, उनके साथ जो नाइंसाफी हुआ, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाबदेही कौन होगा? जो 1 नंबर से, 2 नंबर से जो बच्चे छट गए, जो अभ्यर्थी छट गए, जिनको आज दर दर भटकना पड़ रहा है, जो अपनी नौकरी नहीं ले पाए, तो उनके साथ बताइए कितना बुरा हुआ। तो ये जो भी नीति है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैंने मानता हूं कि ये हमारे सिस्टम का जो है थोड़ा सा उसमें लूफल है, लेकिन फिर भी अगर डोमिसाइल नीति लागू होता तो ये सारी जो विडंबना है, ये सारे जो सीन क्रिएट हो रहे हैं, जो दूसरे राज्य वाले अभ्यर्थी हैं, कम नंबर पे जो क्वालिफाई नहीं है सीटेट में, वो भी जो यहां पे नौकरी कर रहे हैं, उनकी वजह से जो यहां के लड़कों को जो बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़ता। रोज अभी औरंगाबाद जिले से 40 अभ्यर्थी निकाले गए हैं जो सीटेट क्वालिफाई नहीं थे, स्टेट क्वालिफाई नहीं थे, और उनको नौकरी मिली हुई थी। ठीक है, तो मेरी आवाज आप लोग पहुंचाइए, ये आवाज नीतीश कुमार तक पहुंचनी चाहिए, और बीपीएससी टीआरई 4 में तो डोमिसाइल नीति लागू होनी ही चाहिए। चाहे इसके लिए हम लोग को रोड पे उतरना पड़े, रोड पे उतरेंगे और हम लोग डोमिसाइल नीति लागू करके ही मानेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए यही। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीतीश कुमार तक जरूर पहुंचाएं।